हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। क्या हालचाल है? आए हैं एक और वैकेंसी के बारे में बताने के लिए, जिस वैकेंसी का इंतजार बहुत सारे बच्चों को है। और जब जब ये वैकेंसी आती है, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में बच्चे इसमें अपीयर होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली पुलिस वैकेंसी ऑफ 2023 के बारे में। और पर्टिकुलरली दिल्ली पुलिस वैकेंसी में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज के बारे में। कितनी वैकेंसी आएंगी, कब ये वैकेंसी आने वाली है, और एग्जाम पैटर्न होता क्या है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या होगा, आपके फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज मैं आपको देकर जाऊंगा। और इस एग्जाम के लिए एक बेसिक सी सारी की सारी जो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है वो बता के जाने वाला हूं, तो बने रहिएगा। चलिए चालू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सर, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। सो नंबर ऑफ वैकेंसी है 7547 प्लस वैकेंसी है 7547 प्लस। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर तकरीबन 5000 वैकेंसी थी। और ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। इट्स अ गुड जॉब। दिल्ली में जॉब मिलती है, बहुत ही बेहतरीन नौकरी होती है, डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। क्योंकि दिल्ली पुलिस, जैसा कि आप सभी को पता है, कि वो राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आती। यदि टोटल वैकेंसीज में मैं मेल वैकेंसीज की मैं बात करूं तो लगभग 5000, ये टेंटेटिव है, 5000 लगभग वैकेंसीज हैं। और यदि फीमेल वैकेंसीज की मैं बात करूं तो फीमेल वैकेंसीज लगभग 2500 फीमेल वैकेंसीज हैं। ओवरऑल 7547 प्लस वैकेंसीज हैं। इसमें ये वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। सर क्या आधिकारिक नोटिफिकेशन आ गया, अब किस आधार पर कह रहे हैं, तो वो सारे आधार मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले एक आरटीआई लगाई गई दिल्ली पुलिस में। ये आरटीआई लगाई गई 2023 में, स्टार्टिंग इनिशियली लगा दी गई ये आपकी आरटीआई। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये मोनी यादव करके हैं, ये अलवर से हैं, इन्होंने ये वैकेंसी के लिए आरटीआई फाइल किया था। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन जो यहां पर पूछा था, वो पहला क्वेश्चन था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट किस मंथ की डेट को एडवर्टाइज होगी। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि दिल्ली पुलिस एमटीएस वैकेंसी किस मंथ को डेट को आएगी। मतलब यहां पर पूछा गया कि सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की और दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी कब आएंगी, किस मंथ में आएंगी। तो वहां पर जो रिप्लाई आया वो ये आया कि फर्दर इंफॉर्मेशन डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत, परिभाषा के अंतर्गत आने वाली सूचनाएं इसके अंतर्गत नहीं आती। बच्चा बहुत ही टैलेंटेड था। इसने दूसरे और क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 टेंटेटिव वैकेंसी क्या रहेंगी, कैटेगरी वाइज बताइए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या होगी, इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब दिया कि देयर आर टोटल 6433 वैकेंसीज कैटेगरी वाइज टेंटेटिवली फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। इन्होंने बताया कि 4310 मेल वैकेंसीज हैं और फीमेल वैकेंसी लगभग आपकी टोटल पड़ेगी 2100 कुछ, तो 6433 वैकेंसी यहां पर पड़ने वाली। अगला क्वेश्चन था कि दिल्ली पुलिस में वैकेंसी क्या रहेगी, पोस्ट वाइज या कैटेगरी वाइज बताइए। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज टू फिल अप 811, ये 811 वैकेंसी और आ जाती हैं फॉर वेरियस ऑफिसर्स ऑफ एमटीएस सिविलियन इन दिल्ली पुलिस टेंटेटिवली बी हेल्ड इन ईयर 2023। मतलब 2023 में एग्जाम होना है और ये चल रहा है मई 2023 में। एग्जाम करवाने के लिए यहां इन्हें अगस्त से सितंबर, मैक्स टू मैक्स अगस्त से सितंबर तक इन्हें वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। अच्छा सर 7547 किस आधार पर है वो भी समझिएगा। यदि 7547 की मैं बात करूं तो वो किस आधार पर है उसे देखिए। तो ये 7547 जो किस आधार पे है, एक मिनट, हाँ, वो इस वैकेंसी, इस आरटीआई के आधार पर है। एक और आरटीआई लगाई गई उस बेसिकली एक स्टूडेंट द्वारा, जिसमें पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 2 7 और 8 थे।
टेंटेटिवली उनका रिप्लाई आया कि टेंटेटिवली देयर विल बी 7,547 7,547 पोस्ट होंगी, जिनमें 5,056 पुरुषों की और 2,491 महिलाओं की वैकेंसीज आर अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल मेल एंड फीमेल विच विल बी एडवर्टाइज्ड बाय एसएससी इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर द ईयर 2023। मतलब क्लियरली ये बता दिया गया कि साफ साफ कि भाई 2023 में सितंबर के अंदर ये वैकेंसी आ जानी है, और ये वैकेंसी कौन फिल करवाएगा? ये एसएससी फिल करवाएगा। ये बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कौन फिल करवाएगा। तो इस आरटीआई के ऑफिशियल जो रिप्लाई के अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि 7,547 वैकेंसी होंगी, जिनमें से लगभग 5,000 आपकी वैकेंसीज होने वाली है पुरुषों के लिए, और 2,500 प्लस आपकी वैकेंसी होने वाली है महिलाओं के लिए। टेंटेटिवली इसमें साफ साफ लिख रखा है। मेल के अंदर 5,056 होंगे, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3,053, वो सारी डिटेल अपन बात करेंगे। एंड टोटल 888 वैकेंसी होंगी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन इन दिल्ली पुलिस आर टू बी फिल अप बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू द एसएससी एंड सेम विल बी एडवर्टाइज्ड इन अक्टूबर 2023। 2023 के अक्टूबर महीने में आएंगी एमटीएस की, और 2023 में सितंबर में वैकेंसी आने वाली है आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। हो जाइए तैयार, ये यदि वर्दी पहननी है, आपको शौक है कि डिफेंस में जाने का, पुलिस में जाने का, क्योंकि बचपन से हमने वो सबने सपना देखा है, तो उसको फिल करने का, और आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। 569 में एग्जाम डेट पूछी थी, तो उसके अंदर उन्होंने मना कर दिया कि सर एग्जाम डेट हम आगे नहीं बता सकते। ये तो है कि सर कितनी वैकेंसी आने वाली है और किस आधार पर ये वैकेंसी हम लोग आपको बता रहे हैं। तो साफ साफ मैंने आपको आरटीआई दिखाई, उस आरटीआई के अंदर रिप्लाई दिखाया। ये है 7,547 पद, जिनमें 5,000 पद हैं पुरुषों के और 2,500 पद हैं महिलाओं के। अब एक बार एग्जाम पैटर्न की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात कर लें, एज, क्वालिफिकेशन, ऐसी तमाम चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बने रहिएगा। एग्जाम नेम की मैं बात करूं तो एग्जाम कौन सा है सर? एग्जाम विल बी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। एग्जाम कौन करवाने वाला है? एसएससी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 7,547 प्लस। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब आरंभ हो जाएंगे? सितंबर 2023 में आपके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? बड़ी क्रूशियल चीज है, आपको सारी डिटेल्स में बताने वाला हूं सर। इसमें एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, फिर फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होता है, फिर आपके बाकी की सारी चीजें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। यदि सैलरी की बात करूं तो इनिशियल सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक जाती है। जॉब लोकेशन आपको दिल्ली में ही काम करना होता है, सेंटर के अंदर काम करना होता है, कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं दूर दराज इलाकों में नहीं जाना। और यहां एचआरए डीए भी बहुत ही अच्छा आपको मिलता है, रहने की व्यवस्था मिलती है, तमाम व्यवस्थाएं आपको दी जाती हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर बाकी की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अब सर इसके अंदर यदि वैकेंसीज को हम देखें, वैकेंसीज को तोड़कर देखें कि टोटल वैकेंसीज किस कैटेगरी में कितनी है, तो सबसे पहले अनरिजर्व्ड में पुरुषों की मैं बात कर लेता हूं, मेल की मैं बात कर लेता हूं। तो मेल जो वैकेंसीज हैं वो है इसके अंदर 3,053, फीमेल वैकेंसी अनरिजर्व के अंदर 1,502। तो टोटल अनरिजर्व के लिए जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है 4,555 वैकेंसीज। ईडब्ल्यूएस के लिए है 810। उनका मेल और फीमेल का कैटेगराइजेशन आपके सामने लिख दिया है। ओबीसी में 429 है, एससी में है 1,301 है, एसटी में है 452, और टोटल वैकेंसी हो जाती है इस तरीके से 7,547 वैकेंसी आपकी हो जाती है। अब सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मतलब आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, या किन चीजों को, किन लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, या कौन से कागज आपको तैयार पहले से करवाने हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड और ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपके पास 12वीं पास होना जरूरी है। अपीयरिंग वाले नहीं होंगे, क्योंकि जब सितंबर में आएगा तब अपीयरिंग जो होंगे वो अप्लाई नहीं कर सकते। 12वीं पास का आपको सर्टिफिकेट यहां पर लगाना पड़ेगा। एज की यदि मैं बात करूं तो अंडर जो लोअर लिमिट है वो 18 साल है।
जो मैक्सिमम लिमिट है वो अपर एज लिमिट है वो 25 साल है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन जो भी आपको मिलता है कि भाई ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी को आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन। तो यदि आप ओबीसी हैं तो 28 साल तक की उम्र में ये भर सकते हैं, और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30 साल की उम्र तक आप ये भर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट, और इसको अभी से प्रिपेयर करवा लेना, क्योंकि मैंने बहुत बार देखे हैं बच्चे लास्ट में हापादापी करते हैं, बहुत सारा मतलब भागदौड़ मचानी पड़ती है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं शुड पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल का। जैसा हम आम लोगों के पास होता है ना, ऐसा एलएमवी आपके पास लाइट मोटर व्हीकल आपके पास होना चाहिए मोटरसाइकिल एंड कार के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल मेल इन दिल्ली। केवल और केवल ये पुरुषों को, जो बच्चा पुरुष हैं उनके लिए ये लाइसेंस, ये एलएमवी लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपको चाहिएगा। याद रखिएगा, एलएमवी ऐसे नहीं बनता है, पहले आपका लर्नर लाइसेंस मिलता है। तो यहां साफ साफ एसएससी क्लियरली एक डिमार्क करती है कि भाई लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, लर्नर लाइसेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले लर्नर लाइसेंस मिलता है, फिर उसके 3 महीने बाद वो अपग्रेड होता है, या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपग्रेड होता है। तो अचानक से जब आपको चाहिएगा ना, तब नहीं बनेगा। तो अभी से बनवा लीजिएगा। यदि आपकी उम्र 18 साल हो गई है, लाइसेंस के लिए 18 साल चाहिए होती है, आरटीओ ऑफिस जाना, प्रॉपर अप्लाई करना, गाड़ी चला के दिखाना, टेस्ट देना, और आपका लर्नर लाइसेंस पहले बनेगा, फिर उसके बाद अपग्रेड कर दिया जाएगा एलएमवी में, लाइट मोटर व्हीकल में। तो जितने भी मेल्स हैं उनके लिए ये कंपलसरी है, फीमेल्स के लिए ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। यदि फिजिकल एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं, सर फिजिकल एंड्योरेंस कितना, एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह कितनी होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषों की। पुरुषों के अंदर सबसे पहले जो हाइट जो मांगी गई है 170 सेंटीमीटर। यदि आप 170 सेंटीमीटर से कम है तो आई एम सो सॉरी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन कुछ विशेष प्रकार से कुछ स्पेशल लोगों को छूट भी दी गई है, तो सारी डिटेल पढ़ते हैं। 170 सेंटीमीटर चाहिए, कैटेगरीज अदर देन गिवन बिलो इन नीचे। ये जो सारी की सारी आपको कैटेगरीज बताई हैं, इनमें 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। इफ यू आर फ्रॉम हिली एरियाज, गढ़वालीस हो, कुमाऊंस हो, गोरखा हो, डोगरा हो, मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम से आप संबंध रखते हो, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लेह एंड लद्दाख, and for ST कैंडिडेट एंड sons of either serving and retired disease of दिल्ली पुलिस पर्सन। यदि दिल्ली पुलिस में आपके माता पिता हैं तो भी आपको 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, इससे कम वालों को नहीं लिया जाएगा। आप पहले ही अपनी हाइट देख लीजिएगा। चेस्ट की यदि मैं बात करूं तो 81 से 85, मिनिमम 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन इसमें मानते हैं, 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन मिलता है। हिली एरियाज के लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं वो, जो कि बता दिया गया है। इसके अलावा ST से हो या आपके माता पिता दिल्ली पुलिस में या तो रिटायर हो चुके हैं, दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं, या दिल्ली पुलिस में उन्होंने त्याग दिया है, तो उससे संबंधित आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का मिल जाएगा। यदि महिलाओं के बारे में मैं बात करूं, फीमेल्स के बारे में बात करूं, तो यहां हाइट आती है, फीमेल्स की जनरल वाली जो हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। 155 सेंटीमीटर मांगी गई है हिली एरियाज, गढ़वालीस, कुमाऊंस, गोरखास, डोगरास, मराठास और वो अरुणाचल प्रदेश, 7 सिस्टर, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख एंड ST कैंडिडेट्स। यदि आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो भी आपको 155 सेंटीमीटर ही हाइट चाहिए होगी। 152 सेंटीमीटर, यदि इससे भी कम हो तो डॉटर ऑफ आइदर सर्विंग रिटायर्ड और डिजीज दिल्ली पुलिस पर्सनल। यदि दिल्ली पुलिस में आपके माता पिता हैं या माता पिता थे तो आपको हाइट चाहिएगी 152 सेंटीमीटर। चेस्ट वाला यहां एप्लीकेबल महिलाओं में नहीं होता। अब बात करते हैं सर एंड्योरेंस टेस्ट में क्या करवाया जाता है, क्योंकि ये करते रहना पड़ेगा आपको, एक दिन में नहीं होगा। रेस जो होती है यहां 1600 मीटर की रेस होती है। 1600 मीटर की रेस आपको, ये 30 साल तक की यदि एलिजिबिलिटी है तो 6 मिनट में आपको ये पूरी करनी पड़ती है। लॉन्ग जंप आपको मांगा जाता है 14 फीट का। हाई जंप आपको मांगा जाता है 3/9 का, 3 फीट 9 इंच का यहां पर आपसे मांगा जाता है हाई जंप। लॉन्ग जंप 14 फीट का, रेस 1600 मीटर 6 मिनट में आपको करनी है। महिलाओं के लिए 8 मिनट में, ये पुरुषों के लिए, ये मेल्स के लिए है, साफ साफ लिख रखा है।
जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उन्हें 8 मिनट में ये 1600 मीटर की रेस करनी होगी। लॉन्ग जंप इन्हें 10 फीट का करना है और 3 फीट का, मात्र 3 फीट का इन्हें हाई जंप करना है। ये फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में होता है। ये केवल क्वालिफाइंग होता है, जो कि आपके टेस्ट के बाद होता है। दिल्ली पुलिस एग्जाम पैटर्न की यदि बात करें तो सबसे पहले होता है सीबीई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें आते हैं 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। ये यदि आप क्वालिफाई कर जाते हो, इसमें आपकी मेरिट लगती है। इसके बाद ये क्वालिफाइंग होना चाहिए। जो अभी मैंने आपको बताया ना, वो केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है। फाइनल सिलेक्शन में वो आपके जुड़ते नहीं। फाइनल सिलेक्शन जो दिलवाता है, ये आपका एक एग्जाम होता है, और जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसके द्वारा। यदि इस एग्जाम की मैं बारे में बात करूं तो सर क्वेश्चन कितने आते हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं, और यहां पर 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। मतलब 4 सवाल जब आप गलत कर दोगे तो एक सही सवाल भी आपका हटा दिया जाएगा। रीजनिंग के आते हैं 25 क्वेश्चन, जीके जीएस के आते हैं 50 क्वेश्चन, मैथ्स के आते हैं 15 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के आते हैं 10 क्वेश्चन। एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तमाम चीजों से, कंप्यूटर के बेसिक से ये क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जीके के 50 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स के 15 क्वेश्चन 15 नंबर। अगर आप मैथ्स में कमजोर हो तो बहुत ही बढ़िया चांस है आपके पास रीजनिंग और जीके जीएस। थोड़ा सा बेसिक सा ये करना पड़ेगा, ये अच्छे से करना पड़ेगा। यदि इन 3 में अच्छा स्कोर करते हो और इसमें सामान्य सा भी स्कोर कर देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। इसके अलावा ड्यूरेशन की यदि बात करें तो 90 मिनट्स आपको मिलती हैं, लगभग 1.5 घंटा आपको मिलता है, और 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करते हैं। तो स्पीड ज्यादा नहीं चाहिए, एक नॉर्मल स्पीड चाहिए। हालांकि लेवल ऑफ क्वेश्चन इज वेरी गुड। यहां जीके जीएस में भी मुझे याद है कि बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सर इनमें क्या सिलेबस है, तो सिलेबस आपका 12वीं तक का वाला सेम सिलेबस है जो सीएचएसएल में। अगर आपको लगता है कि सर सिलेबस की डिटेल से डिस्कशन कर लीजिए, स्ट्रैटेजी डिटेल से डिस्कशन कर लीजिएगा, तो नीचे हमें लिख भेजिएगा, वो भी डिस्कशन कर लेंगे। तो बच्चा ये है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का यदि आपने सपना देखा है तो सपने को साकार करने के लिए वैकेंसी आने वाली है आपकी, और वैकेंसीज के बारे में आपको पूरी डिटेल मैंने बता दी है। 7,547 वैकेंसी, और उसमें से एक पद मुझे आप लोगों का चाहिए, आपका चाहिए। तो आप तैयार हो जाइए। बिल्कुल आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया है, फिजिकल एलिजिबिलिटी बता दी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया है, एज बता दिया है, और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना चालू कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में। आपको कोई भी बात करनी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिएगा, हम आपको जरूर जवाब देंगे। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।